के इस वीडियो में हम आपसे सामान्य अध्ययन के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम सामान्य लेक्चर के 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। इसमें जो भी आपका जीएस का क्वेश्चन पेपर है जीआईसी लेक्चरर के लिए, इसमें 40 क्वेश्चन जीएस के आएंगे, जिसमें जो हम फर्स्ट चैप्टर डिस्कस कर रहे थे वो था भारत का प्राचीन इतिहास। इस भारत के प्राचीन इतिहास में आपको हमने बताया था कि जो भी भारत का प्राचीन इतिहास है इसको 4 तरीके से डिवाइड किया गया है, जिसमें हम बताए थे पहला जो वेदों की संख्या है, जिस वेदों के आधार पर कैसे विभाजित किया गया है। तो इसमें हम जो फर्स्ट टॉपिक डिस्कस किए थे उसमें हम 4 वेदों के बारे में प्रीवियस 2 लेक्चर्स में डिस्कस किए हैं। वो चारों वेद जो थे आपके अर्थवेद थे, सामवेद थे, ऋग्वेद था और यजुर्वेद था। हमने बताया था आपसे कि जो सबसे प्राचीनतम वेद है वो ऋग्वेद है, जो कि सबसे प्राचीनतम सबसे पहले का जो वेद है वो ऋग्वेद है। और उसके बाद उसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस थे उसको हम मार्क करते चल रहे थे। तो हम चारों वेदों का डिस्कशन प्रीवियस 2 लेक्चर्स में कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो वॉच नहीं किया है तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर देंगे और वो वीडियो आप जरूर वॉच करिएगा। जीआईसी लेक्चरर का एग्जाम्स 20 जून 2021 को है, जिसमें जीएस के 40 क्वेश्चंस आएंगे। उसी की प्रैक्टिस अभी हम स्टार्ट किए। इसके अलावा जीएस के जो क्वेश्चन है यूपीपीसीएस, यूपीआईएस, बहुत सारे एग्जाम्स हैं जिसके लिए आपका जो जीएस है वो मोस्ट इंपॉर्टेंस है। जनरली जो भी आप कम्पिटिटिव एग्जाम्स हो रहे हैं गवर्नमेंट सेक्टर्स में, उसमें आपका सामान्य अध्ययन का टॉपिक को जरूर ऐड किया जाता है, कुछ ना क्वेश्चन जरूर आते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देख लीजिए, उसमें भी कुछ क्वेश्चन जीआईसी से जरूर उसमें जीएस से जरूर आते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, एक क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कहा गया है कि वे संस्कृत भाषा शुद्ध नहीं बोल सकते थे, उन्हें मलेच्छ कहा जाता था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, शतपथ ब्राह्मण। एक क्वेश्चन जीआईसी एलटी एग्जाम 2018 में आया हुआ था। तो हम सारे प्रीवियस ईयर के पेपर्स लिए हैं एग्जाम्स का रिव्यू कि कैसे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हुए थे और कैसे क्वेश्चन आते होंगे। दूसरा है पवित्र गायत्री मंत्र जिस ग्रंथ में अंतर्विष्ट है वह है। तो जो गायत्री मंत्र है उसका उल्लेख आपके सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद में किया गया है। गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद में किया गया है। एक क्वेश्चन बीईओ आरई एग्जाम 2006 में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन काल के महान विधि निर्माता थे। तो प्राचीन काल के महान विधि निर्माता मनु थे, यानी ऑप्शन सी क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है। तो मोक्ष की चर्चा जो की गई है हमारे उपनिषदों में की गई है, उपनिषद में मोक्ष की चर्चा की गई है। तो ये क्वेश्चन 2 बार आया है बीओ एग्जाम्स में भी, इसके अलावा यूपीपीसीएस मेंस जीएस में भी आया हुआ है। इसी अकॉर्डिंग वेद जो आपको चारों वेद बताया गया है, यानी जो दोनों लेक्चर्स हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके जीआईसी एग्जाम्स के लिए। निम्नलिखित में से कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है, यानी तो वाजस्नेयी, ऑप्शन ए वाला, उत्तर ए वाला सही होगा। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो झंझावत के देवता थे, पापियों को दंड देते थे, नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे, वर्षों के देवता थे। तो इसका डी वाला सही होगा, यानी ए और 1 और 4 सही है, यानी पहला और चौथा क्या है, सही है। ऋग्वेद के कितने सूक्त हैं। तो एक क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये अभी हायर प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर का जो डिग्री कॉलेज में एग्जाम होता है उसके लिए आपका 2016 में आया था कि ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं। तो ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या क्या है, 1017, यानी 1017। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में उल्लेख किया गया है। तो इसका आपने बताया कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किसमें किया गया है, ऋग्वेद में किया गया है। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी। तो ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी, ब्राह्मणी थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए कितनी बार एग्जाम्स में आया हुआ है। तो अब नीचे 2 आपके पॉइंट दिए गए हैं, इसमें से आपको सही पॉइंट्स मैच कराना है। तो इसमें आप देखेंगे ऋग्वेद में क्या होता है, यजुर्वेद में क्या होता है, सामवेद में क्या होता है, अर्थवेद में क्या होता है। तो ऋग्वेद में स्रोत एवं प्रार्थनाएं होती हैं, यानी ऋग्वेद में क्या होता है, स्रोत एवं प्रार्थनाएं होती हैं। यजुर्वेद में क्या होता है, स्रोत एवं कर्म कांड होते हैं। सामवेद में क्या होता है, सामवेद में संगीतमय, यानी सा से सा याद करेंगे, सामवेद संगीतमय।
अर्थवेद में क्या है? तंत्र मंत्र एवं वशीकरण। तो जब हम अर्थवेद अभी आपको डिस्कस कर रहे थे तो उसमें बताए थे कि तंत्र मंत्र एवं वशीकरण किस में है? अर्थवेद में है। तो अगर डी वाला आप पता कर ले रहे हैं कि थर्ड है तो आपका 2 ऑप्शन तो कैंसिल आउट ही हो जाएंगे, एक आप 2 ऑप्शन बचेगा, उसी में से आपको चूज करना रहेगा। 77 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पे आधारित है? तो आपके जो सामवेद है इसी का संकलन आपके ऋग्वेद पर आधारित है। 78 क्वेश्चन है, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। तो जीवन के विज्ञान का उल्लेख जो सर्वप्रथम है वो अर्थवेद में है। 79 क्वेश्चन है, ऋग वैदिक धर्म था। यूपीपीसीएस प्री जीएस 2014 में आया हुआ है। तो ऋग वैदिक धर्म था आपका बहुदेववादी, यानी ऑप्शन ई वाला क्या होगा? राइट आंसर होगा। 80 क्वेश्चन है, ऋग्वेद काल में जनता निम्नलिखित में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? तो जो आपके ऋग्वेद काल है इसमें जनता जो विश्वास करती थी मुख्यतः बलि एवं कर्म कांड में करती थी। तो ऋग्वेद में आपकी जनता बलि एवं कर्म कांड में विश्वास करती थी। 81 क्वेश्चन है, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था, यानी किस वेद में गोत्र के सर्वप्रथम गोत्र का प्रयोग हुआ था? तो गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ऋग्वेद में हुआ था। अगला क्वेश्चन है 82, ऋग्वेद में सर्वाधिक